चंद दिन पहले आने वाले तूफान ने जहां गुजरात के बहुत से इलाकों में तबाही मचाई, वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की कुछ बिल्डिंगों के शीशे भी टूटे और खास तौर पे दरख्तों पे तो क़यामत ही टूट पड़ी। यहाँ लगे दर्जनों दरख्त जड़ों से उखड़कर जमीन बोस हो गए और बहुत सारों की मेन शाखें टूटकर नीचे गिर गईं। अब ये सवाल पैदा होता है कि बहुत सारी जगहों पे ये तूफान इसी शिद्दत से आया है, लेकिन वहाँ के पौधों को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा है जिस तरह से गुजरात यूनिवर्सिटी के पौधों को पहुंचा है। तो इसकी आखिर वजह क्या है? क्यों ज़्यादातर पौधे यहाँ पे ज़मीन बोस हो गए? क्यों उनकी टहनियाँ टूट गई? उनके जो कुछ हिस्से हैं वो मुतासिर हुए? ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो मुझे ये लगता है कि चूंकि गुजरात यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर या इसी तरह की और जो इदारे होते हैं वहाँ डेकोरेटिव किस्म की चीज़ें लगाई जाती हैं। इस तरह के पौधे लगाए जाते हैं जो देखने में अच्छे लगें, जो जल्दी ग्रो कर जाएं, जिनके ऊपर फूल वगैरह जो हैं वो खुशनुमा हों। तो इस तरह के पौधे जो हैं लगाए जाते हैं और ये अमूमन बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। ये हमारे इंडिजिनस पौधे नहीं होते, ये दूसरे मुल्कों से यहाँ लाए जाते हैं और इनको फिर तरवीज दी जाती है। बदकिस्मती से ये सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। ये माहिरीन के मुताबिक पौधे जो हैं हमें और हमारे माशरे को उस कदर फ़ायदा नहीं दे सकते जिस कदर हमारे इंडिजिनस, जो हमारे आबाई जो पौधे हैं, जो हमारे अपने पौधे हैं। जैसे उसमें आप बेशुमार पौधों को ले सकते हैं। टाली है, कीकर है, शहतूत है, इस तरह के बेशुमार पौधे हैं जो हमारे माहौल के मुताबिक हैं। अगर इन डेकोरेटिव पौधों की जगह पे वो पौधे होते तो शायद उनको कम नुकसान पहुंचता बनिस्बत इनके। जिस तरह से ये ज़मीन बोस हुए हैं वो उस तरह से ज़मीन बोस ना होते। और जिस तरह से हमारे माशरे को, हमारे आबो हवा को, हमारे इंडिजिनस पौधे जो हैं वो उसमें हमारी मदद कर सकते हैं एयर को साफ़ करने में, वो ये पौधे नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें इंडिजिनस पौधे ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाएं और इन डेकोरेटिव पौधों से गुरेज करें। गो कि ये खूबसूरत लगते हैं लेकिन इनकी पायदारी उस तरह से नहीं होती, इनका फ़ायदा उस तरह से नहीं होता जिस तरह इंडिजिनस मकामी पौधों का होता है।